फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट ब्लेम 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से है। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल मिल जाएगा और गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो चैनल का नाम है ओनली एस नथिंग एल्स। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ पीपीटी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ओनली एस की तरफ से नया कोर्स शुरू हो रहा है 31 मई से 2022 के विद्यार्थियों के लिए। इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये कंबाइंड है। क्या क्या इसके अंदर रहेगा? एनसीईआरटीज़ की 6 से 12 क्लास की सारी वीडियोस रहेंगी। फिर उसके बाद में बुक वाइज टेस्ट सीरीज भी रहेगा। रोजाना 10 एमसीक्यूज रहेंगे। वीकेंड पे 100 क्वेश्चंस का फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। 7 फुल लेंथ जीएस टेस्ट रहेंगे। सी सेट की चिंता आपको नहीं करनी है। मेंस आंसर राइटिंग में क्या रहेगा? आपको 445 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे राइटिंग के लिए आपको 6 ऐसे मिलेंगे। करंट अफेयर्स का अलग से टेस्ट होगा, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। आपको जाना है dpp.onlyis.in पे जाना है, आप वहाँ जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और 7007931912 ये फ़ोन नंबर है। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर जो बात की गई है वो 5G टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के बात की गई है। 5वीं जो जनरेशन की इंटरनेट वाली टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा सा है, आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। जैसे ही मैं चौथे स्टेटमेंट पे जाता हूँ, इसमें दिया है कि हायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो क्या कभी ये संभव है कि हमें किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा पैसे लगाने पड़े तो वो उसका एक एडवांटेज हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता है कि जहां हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे किसी टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर मान लीजिए कि हमें ज़्यादा ही पैसे लगाने हैं तो क्या होगा, ये 5G का एक डिसएडवांटेज है कि भाई हमें इसमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। मोबाइल कंपनीज़ को भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो ये एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। चौथा अगर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और सी, 1 2 3 5 एंड 1 3 5। सेकंड में दिया है कि टेक्नोलॉजी टुगेदर ऑल नेटवर्क्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल सही है। इसके थ्रू हम सारे जो भी नेटवर्क्स हैं, मोबाइल फ़ोन वाले नेटवर्क्स हैं, सेल्यूलर, ब्रॉडबैंड, इन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। तो 1 2 3 एंड 5 हो गया। यहाँ पे अपने को 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मिल जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पैसे जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा इसकी हायर कॉस्ट है। दैट्स वाई इट इज़ ए डिसएडवांटेज, ना कि कोई एडवांटेज है। बाकी आप हिंदी में यहाँ देख सकते हो। और 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो IoT है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। देखिए IoT के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2017 या 2018 के प्रीलिम्स में ये आया हुआ है। पूरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ था कि भाई आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उस पैराग्राफ का आंसर होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए बेसिकली क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हमारा आने वाला ज़माना क्या होगा, सारा का सारा इंटरनेट बेस्ड होगा। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट बेस्ड हो गई हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होंगी, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जितनी चीज़ें हैं लगभग सभी चीज़ें जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी। हमें 6 इसमें चीज़ें दी है और बताना है कि भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। वेरिएबल, आजकल हम लोग जो है वो हाथ में एक घड़ी पहनते हैं, जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारी उस घड़ी के अंदर इंटरनेट जुड़ा हुआ है, तो हमारा कोई डॉक्टर जो भी मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उसका डॉक्टर है वो रेगुलरली मॉनिटर कर सकता है कि भाई कितनी इसकी हार्ट बीट चल रही है या इस तरीके से। ठीक है, तो पहला वेरिएबल हो गया। दूसरा हेल्थ में भी हो गया इसका, ट्रैफिक हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, फ्लीट भी मॉनिटर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी मॉनिटर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका खेत है और आपके खेत में जो है वो पानी देना है आपको, तो आप घर बैठे जो है वो मोबाइल के थ्रू एक बटन दबाएंगे या कोई एक ऐसी ऐप होगी जिसके थ्रू आपका जो वाटर पंप है वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि टाइम सेट कर देते हैं कि भाई मुझे 30 मिनट तक पानी चलाना है, तो वो 30 मिनट तक चला जाएगा।
हॉस्पिटैलिटी मान लीजिए होटल वगैरह है तो वहाँ पे भी इस तरीके का इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको हम जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 सही हो गए। देखो लेटेस्ट ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, जैसे 2018 या शायद 19 में ही पूछा था एक क्वेश्चन कि भाई 3D के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो है वो हमें पता होना चाहिए 3D प्रिंटर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई वेरिएबल, हेल्थ, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी सेविंग, वाटर सप्लाई। तो मतलब इसको जनरली हम सभी चीज़ों के अंदर अपन जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हिंदी में आप देख पाओगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होगा कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए टीवी में एक ऐड आता है जिसमें आप देखते होंगे, शायद आप में से बहुत लोगों ने टेलीविज़न के अंदर वो ऐड देखा होगा, जिसमें एक आदमी होता है, वो अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन वो अपने घर का जो पानी का जो गर्म करने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है वो, ठीक है, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है, तो वो उसको अपने मोबाइल के थ्रू जो है वो उसको ऑफ कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो भूल जाता है कि मैंने जो बाथरूम के अंदर था उसको ऑफ नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। देखिए हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। तो उसी से रिलेटेड ये दिया हुआ है कि भाई नेट न्यूट्रलिटी, तो नेट जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। 3 हमें स्टेटमेंट दिए, 4 हमें स्टेटमेंट दिए। पहले स्टेटमेंट के अंदर बात की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिसके पास ज़्यादा मनी है वो स्पेशल ट्रीटमेंट रिसीव करेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। इलिसिट कंटेंट इज वाइडली अवेलेबल, नो एडिशनल कॉस्ट फॉर द कंटेंट। देखो अगर तीसरे स्टेटमेंट के मैं पास जाता हूँ तो इसमें दिया है कि इलिसिट कंटेंट इज वाइडली अवेलेबल। ये नेट न्यूट्रलिटी का देखो कोई भी ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। देखिए इलिसिट कंटेंट क्या होता है, भाई आपको कोई ड्रग्स खरीदना है तो आप इंटरनेट पे इजीली खरीद सकते हो, आप चाइल्ड पोर्न जो है उसको परचेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तीसरा अगर हम स्टेटमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचता है 1 2 एंड 4। तो नेट न्यूट्रलिटी में क्या है कि भाई इंटरनेट न्यूट्रल होना चाहिए। मैं क्या देखना चाहता हूँ वो मेरी मर्जी होनी चाहिए, इसके ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि अमेजन के पास फ्लिपकार्ट से ज़्यादा पैसे हैं और मुझे मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत की बुक परचेज करनी है। मैं गूगल पे लिखता हूँ कि बाय लक्ष्मीकांत फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो मैंने जैसे ही ये सर्च किया तो मेरे पास सबसे पहले वाले जो ऑप्शन आना चाहिए वो फ्लिपकार्ट का आना चाहिए, फ्लिपकार्ट का लिंक मुझे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले लक्ष्मीकांत परचेज करने के लिए मुझे अमेजन का लिंक जो है वो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला बिल्कुल सही हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिसके पास ज़्यादा मनी है, जो ज़्यादा फंडिंग दे रहा है, उसको मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। बाकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने कुछ वैलिड चीज़ लिखी है ट्विटर पे या बाकी जो अपने फेसबुक है, यूट्यूब है, वो मेरा कंटेंट जो वो डिलीट कर दिया गया। नो एडिशनल कॉस्ट फॉर कंटेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आप यूट्यूब पे सारे वीडियो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो जो चीज़ बाकी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मुझे भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो 1 2 एंड 4 ये अपने यहाँ पे सही हो गए। अपना जो तीसरा है सिर्फ वो स्टेटमेंट एक गलत है और बाकी के सारे स्टेटमेंट जो अपने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एपेक के कौन कौन से मेंबर है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता रहता है। एक 2018 या 18 में शायद क्वेश्चन आया था एडीबी के ऊपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर। उसमें दिया हुआ था कि भाई ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट के ही मेंबर हैं। देखो एपेक के बारे में 5 मेंबर्स के नाम दिए हैं, जापान, पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील एंड ब्रुनई। मैप के थ्रू हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो रशिया, चाइना, ये सारे मेंबर हैं। और अगर हम लैटिन अमेरिका की ओर जाते हैं, साउथ अमेरिका की ओर जाते हैं, तो सिर्फ पेरू और चिली ही जो है इसके मेंबर हैं। अब अगर पेरू मेंबर है, बोलीविया और ब्राज़ील मेंबर नहीं है, तो 3 और 4 कैंसिल आउट हो गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 1 2 एंड 5। देखो आप इनके सारे के सारे मेंबर याद नहीं कर सकते हो, बट इस तरीके से जब भी आप कभी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऐसी फ़ोटो जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमें याद करना फ़ोटो के थ्रू जो है वो ईजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जेसॉन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेजर दी हाइट ऑफ दी ओशन। देखिए ये कंटिन्यूटी में एक मिशन है। पहली बार इस मिशन को 1992 के अंदर लॉन्च किया था और बाकी इसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, इसका ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें होगा क्या कि हम भाई जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और वो सैटेलाइट क्या करेगा, जो सी सरफेस है वहाँ पे रेज आएंगी, फिर उसको रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से
ओशियन, ये जो हमारा समुद्र है, समुद्र की ऊंचाई में कितना अंतर आ रहा है। तो कोई ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई समुद्र की तो सिर्फ गहराई होती है, डेप्थ होती है, समुद्र की कोई हाइट तो होती नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि समुद्र का जो सी लेवल है, समुद्र का जो सतह है उसमें कितनी, उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, पिछली बार हमारा क्वेश्चन था कि भाई ये जो अपने पोल बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो वो 1000 रुपए से 1 करोड़ तक का अपन खरीद सकते हैं। आज आपको बताना है कि ये जो रिसेंटली हमने अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च किया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ इन वीडियोस को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। आप अपने साथी बंधुओं के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट उठा सकें। तो ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है